हेलो मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, मेरे चैनल स्टडी धारा पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपनी का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि आखिर कंपनी होती क्या चीज़ है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो कुछ लोग मिलकर के एक लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके एक संगठन बनाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। संगठन का मतलब क्या निकलता है? कॉमन इंटरेस्ट रखने वाले लोगों का एक ग्रुप, और इस ग्रुप में जो लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट कॉमन क्या होता है? बिजनेस करना। और बिजनेस क्यों? क्योंकि बिजनेस के जरिए ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। हर चीज़ का अल्टीमेट गोल या फाइनल लक्ष्य होता है प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम हमें प्रॉफिट ही तो कमाना है, वो तो हम अकेले या फैमिली के साथ बिजनेस कर लें, उससे भी हमें मिल जाएगा, उसके लिए हमें कंपनी बनाने की क्या ज़रूरत आ गई? और यहाँ पर पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम अकेले या फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास ज़्यादा पैसा बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन रिस्क उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारी अकेले की हो जाती है। कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई, यानी बिजनेस में अगर कोई लॉस हो गया, तो सारी जिम्मेदारी हमें अकेले को उठानी पड़ जाएगी। इस वजह से क्या होता है, हम लोग इससे बचने के लिए कंपनी बनाते हैं। अब कंपनी बनाते टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं। तो इससे क्या होता है, दो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाती है। पहली तो हमने बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, तो हर इंसान की एक लिमिट होती है, लेकिन जब ज़्यादा लोगों से इकट्ठा किया तो हमारे पास तो पैसा खूब सारा इकट्ठा हो गया। और दूसरी चीज़ ये होती है कि रिस्क हमारा कम हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, यानी बहुत सारे लोग शामिल हो गए। साथ ही आप एक बात यहाँ पे और समझ लीजिए कि हमने जो कंपनी बनाने के लिए लोगों से थोड़ा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया, इस पैसे को हम लोग कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, दो शब्द यहाँ पर हैं, इनको अलग अलग समझते हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सा और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। कहने का मतलब शेयर कैपिटल होती है पूंजी का वो हिस्सा जो इन लोगों ने कंपनी को दिया हुआ होता है बिजनेस करने के लिए, ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें। अब देखिए आप आगे कि जो शेयर कैपिटल होती है जो इन लोगों ने हमको दी, किन लोगों ने? जिन लोगों ने शेयर कैपिटल दी होती है उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि शेयर मतलब हिस्सा और होल्डर मतलब होल्ड करने वाला, यानी उसको रखने वाला। तो हिस्सा रखने वाला यानी कि हिस्सेदार या सदस्य जिसने कंपनी को बनाने के लिए कैपिटल दी है, यानी कि वो एक तरीके से कंपनी का मालिक भी हो गया। अब देखिए वैसे तो इससे मेरा एक सेपरेट अपना पूरा लेक्चर है जिसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा उसको। वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पर तो वर्ड्स आ गए थे इसलिए जस्ट मैंने टर्मिनोलॉजी के लिए इसको क्लियर कर दिया। अब देखिए वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कंपनी का अर्थ, ये सब तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा देखिए आप प्रोफेसर हैने के अनुसार देखेंगे क्योंकि यही परिभाषा इंपॉर्टेंट है। प्लस इस परिभाषा में क्या होता है, कई सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो आपके कंपनी की विशेषताओं में भी आते हैं। तो अगर आप लोग ये परिभाषा अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप लोगों को कंपनी की विशेषताएं थोड़ी सी कम याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा, जो पहली बार सुनने में हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मैं फिर भी एक बार पढ़ देती हूँ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व और अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है तथा जिसकी अपनी एक सार्वभौमुद्रा होती है। अभी भी मैंने आपको कहा था कि ये परिभाषा एक बार पढ़ने में आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी क्योंकि इसके वर्ड जो है वो बहुत कठिन है, लेकिन मैंने अभी बताया था कि इसमें कंपनी की बहुत सारी विशेषताएं शामिल की गई हैं, इसलिए ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है और हमने इस परिभाषा को यहाँ पर लिया है। अब देखिए जैसे जैसे आप लोग इसकी विशेषताओं को समझते जाएंगे वैसे वैसे इसके पॉइंट्स आप लोगों के लिए क्लियर होते जाएंगे, साथ ही परिभाषा भी सिंपल होती जाएगी। प्लस एक ही परिभाषा में आपको कई सारी विशेषताएं याद होती जाएंगी, तो हम लोगों को क्या है, पढ़ना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़े से पढ़ने में हम लोगों का ज़्यादा काम हो जाएगा। कितना अच्छा लगता है थोड़ा सा पढ़ें और ज़्यादा याद हो जाए। तो चलिए विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है इसकी विधान द्वारा निर्मित। इसमें शब्द आ गया विधान। विधान मतलब कानून। कहने का मतलब क्या हुआ, कंपनी अधिनियम 2013 या उसके पहले के किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अगर हमने कोई भी संस्था बनाई है तो हम उसको क्या कहेंगे, कंपनी। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कंपनी का मतलब होता है कि एक लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके हमने जो संस्था बनाई। अब ये कोई अपनी दुकान तो है नहीं कि जब मर्जी हुई हमने बना लिया। बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए हम कंपनी को नहीं बना सकते। और ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसको एक कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है जो वास्तव में तो एक जीता जागता चलता फिरता हमारे आपके जैसा असली इंसान नहीं होता, लेकिन हमने इसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करके बनाया है, इसलिए कानून की नज़र में बिल्कुल एक असली इंसान की तरह होता है और हमारे आपके जैसे जितने भी अधिकार होते हैं वो सब इसको दिए गए हैं। साथ ही इसको एक अलग कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। इसका मतलब ये अलग होती है और इसको जो बनाने वाले शेयर होल्डर्स इसके होते हैं वो अलग होते हैं, यानी दोनों को अलग अलग यूनिट माना गया है। अब देखिए दोनों को अलग अलग मानने का क्या फ़ायदा होता है कि ये जो कंपनी है ये अपने नाम से कोई भी चीज़ खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी के साथ बिजनेस कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है,
और किसी पर अगर चाहे तो केस भी कर सकती है और कोई अगर चाहे तो वो इसके ऊपर भी केस कर सकता है। इसका एक फायदा ये भी होता है कि शायद शेयर होल्डर्स कितने भी चेंज हो जाए कंपनी वही रहती है। अब इसमें एक एग्जांपल से समझिए, माना कि कोई XYZ लिमिटेड कंपनी थी, जब बनी तो इसका एक शेयर होल्डर था राम। अब उस शेयर होल्डर राम ने ये सोचा कि बहुत टाइम हो गया, अब मैं इस कंपनी के शेयर्स बेच देता हूँ, अब मुझे इसका सदस्य नहीं रहना है। तो उसने क्या किया, अपने शेयर्स को बेच दिया। माना कि उसने किसी श्याम नाम के आदमी को अपने शेयर्स बेच दिए। तो अब शेयर होल्डर जो है वो तो राम से श्याम हो गया, यानी कि शेयर होल्डर का नाम तो बदल गया, लेकिन कंपनी तो पहले भी XYZ लिमिटेड थी और अभी भी XYZ लिमिटेड ही है। यानी कि ऐसा क्यों हुआ कि कंपनी अलग है और सदस्य अलग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो राम के शेयर बेचने पे कंपनी का नाम भी चेंज हो जाता, लेकिन राम के शेयर बेचने के बाद भी कंपनी का नाम सेम रहा, क्योंकि कंपनी को अलग सदस्य माना गया है और उसके जो बनाने वाले शेयर होल्डर थे उनको अलग माना गया है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, अविच्छिन्न उत्तराधिकार। अब यहाँ पे ये वर्ड अविच्छिन्न का मतलब क्या होता है? अविच्छिन्न से मतलब होता है जो विच्छिन्न नहीं हो, यानी कि जो टूट फूट वाला नहीं हो, जो लगातार हो, निरंतर हो। कहने का मतलब है कि जिसने भी कंपनी बनाई है उसने ये सोच के तो बनाई नहीं होती कि 1 आध साल बिजनेस करेगा और फिर बंद कर देगा। जब भी कोई कंपनी बनाता है तो वो उसको बहुत लंबे समय तक काम करने के लिए बना रहा होता है, यानी कि कंपनी जो है वो लगातार चलते रहने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप कोई कंपनी का नाम बताइए जो भी आपको याद हो, तो आप कई सारी ऐसी कंपनी के नाम भी बताएंगे जो कई टाइम पुरानी है, कई साल पुरानी है, जो आपके पेरेंट्स के पैदा होने के भी बहुत पहले से भी चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं और आगे तक भी चलती रहेंगी। वो इसीलिए चल रही होती हैं क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स तो बदलते हैं लेकिन कंपनी का नाम सेम रहता है, हम कंपनी को उसके नाम से ही जान रहे होते हैं और इसीलिए कंपनी लगातार काम करती रहती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सार्वभौम मुद्रा या कॉमन सील। अब ये सार्वभौम मुद्रा क्या होती है? ये होती है कंपनी की मोहर, जो उसके साइन की तरह से हर जगह पर यूज की जाती है। जैसे एक असली इंसान किसी भी कागज पर अपने साइन करता है तभी वो कागज वैलिड होता है, ठीक उसी तरीके से अब कंपनी तो इतने सारे कानूनी काम करती है, तो अब बिना साइन के उसके कागज वैलिड कैसे होंगे? तो इसके लिए क्या होता है, कंपनी की एक सील बनाई जाती है, एक मोहर बनाई जाती है, जिसको कहते हैं सार्वभौम मुद्रा या कॉमन सील। अब क्योंकि कंपनी एक असली इंसान तो है नहीं जो कहीं भी जाए और साइन कर दे, इसलिए क्या होता है, कंपनी के साइन की जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है वहाँ पर कंपनी की सील लगाई जाती है, इसकी सार्वभौम मुद्रा लगाई जाती है, जो उसके हस्ताक्षर की तरह से काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, इसमें सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। एक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। अब ये जो पॉइंट है और इसका नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि वो वहाँ पर ही रिलेट करता है, तो मैंने उनको वहीं पर डिटेल में समझाया। अब यहाँ पर तो क्या थोड़े से वर्ड्स आए हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी समरी बता देती हूँ। यहाँ पर वर्ड आया है सीमित दायित्व, तो कहने का मतलब क्या हुआ, नाम से पता चलता है जिम्मेदारी को लिमिटेड कर दिया गया है। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। माना कि राम के पास XYZ लिमिटेड का एक शेयर है और इस शेयर की कीमत है 10 रुपये, तो राम कंपनी को सिर्फ 10 रुपये चुकाने के लिए ही जिम्मेदार है। वो 10 रुपये से 1 पैसा भी ज़्यादा उसको नहीं चुकाएगा और न ही कंपनी उसको 10 रुपये से ज़्यादा पैसा चुकाने के लिए कह सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि राम का जो दायित्व था वो इस कंपनी में सीमित हो गया, कितना, 10 रुपये तक। और अब नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या रहा, निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनियां होती हैं वो अपने शेयर्स को खरीदने और बेचने की अनुमति देती हैं। तो कहने का मतलब है, क्या समझ में आया इससे हमें, कि निजी कंपनी यानी जो प्राइवेट कंपनी होती है, अब जिसके नाम में ही प्राइवेट है, कहने का मतलब वो आम लोगों के लिए है ही नहीं। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स लोगों के लिए यानी आम लोगों के लिए खरीदने बेचने के लिए नहीं रखती। और जो दूसरी कंपनी होती है इसके अलावा, वो कौन सी, अब प्राइवेट के अलावा कौन सी हुई, पब्लिक कंपनी। तो नाम में ही आ रहा है पब्लिक कंपनी यानी जो आम जनता, आम लोगों के लिए है। यानी जब नाम से ही पता चल रहा है कि ये आम जनता, आम लोगों की कंपनी है, तो इस कंपनी के जो शेयर है वो आम जनता के लिए अवेलेबल होंगे, यानी उनके खरीदने बेचने के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और इन कंपनियों के शेयर्स को खरीद करके कोई आम आदमी इस कंपनी का सदस्य बन जाता है। अब देखिए, कंपनी का शेयर खरीदकर उसका सदस्य बन जाने से ही काम नहीं चलता है, हमें कंपनी प्रॉफिट दे, इसके लिए हमें कंपनी को चलाने जितनी समझ भी होनी चाहिए। अब ये समझ हर किसी में हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समझ नहीं हो तो काम होगा ही नहीं। जब हमें कोई समझ नहीं होती तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे से कह के वो काम करवा लेते हैं। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स भी सेम काम करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर इन शेयर होल्डर्स में ये समझ होती भी सही, तब भी क्या हो जाता, क्योंकि शेयर होल्डर्स हमने जैसे कि शुरुआत में देखा था कई सारे होते हैं संख्या में, क्योंकि हमने कई सारे लोगों से कैपिटल इकट्ठी करी है, शेयर कैपिटल इकट्ठी की है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सारे के सारे शेयर होल्डर्स आ जाएंगे और वो बोलेंगे कि मैं भी सदस्य हूँ, मेरी भी राय होनी चाहिए और मेरा भी पक्ष सुना जाना चाहिए, मेरी भी बात चलनी चाहिए। तो अगर सब अपनी चलाने लग गए तब तो किसी की भी नहीं चलेगी। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए शेयर होल्डर्स क्या करते हैं,
कुछ लोगों को कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर देते हैं। कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त इसलिए करते हैं ताकि वो ऐसे लोग होते हैं जो एक तो अच्छे तरीके से कंपनी चलाना जानते हैं, दूसरा वो इन शेयर होल्डर के बिहाफ पर सारे फैसले लेते हैं, कंपनी के हित में सारे फैसले करते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी अच्छे तरीके से चलती भी है। शेयर होल्डर जो होते हैं कुल संचालकों का 2/3 हिस्सा नियुक्त कर सकते हैं। ये भी वैसे एक पूरा सेपरेट टॉपिक है जो आपको एक अलग ही सेपरेट लेक्चर में मिल जाएगा। सब लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी मैं, उसमें आप लोग इसको और अच्छे से समझ लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि शेयर होल्डर संचालकों को नियुक्त करते हैं और यही संचालक शेयर होल्डरों के लिए पूरी कंपनी का कामकाज संभालते हैं, और साथ में जो कंपनी के आखिर में प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को भी ये शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देते हैं। और बांटने का रेशियो या अनुपात क्या रहता है, जिसके पास जितने शेयर्स उसको उतना हिस्सा प्रॉफिट का मिल जाता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ तक देखिए हमने कंपनी का अर्थ देख लिया, परिभाषाएं देख ली और इसकी हमने विशेषताएं भी समझ ली हैं। अब इस चैप्टर को आगे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के प्रकार के बारे में। तो हम मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।